नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अकबर नगर में आज 7वें दिन भी बुलडोजर गरजता नजर आ रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बाबा का बुलडोजर लगातार 7वें दिन भी अकबर नगर से पूरी तरीके से, अगर आप कहेंगे, कब्जा की हुई जमीनों को मुक्त कराने के अपने काम में जोरदार तरीके से लगा हुआ है। और आज की बात अगर हम करें तो अभी तक आपको बता दें कि 700 से ज्यादा इमारतें, बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सभी को जमीनों जब्त कर दिया गया है, क्योंकि इन सभी पर, अगर आप कहेंगे, भू माफियाओं ने कब्जा करके कई सारे परिवारों को इसे बेच दिया था और वहां पर रिवर फ्रंट बनना था। और ऐसे में उस पूरे एरिया को फेज 1 और फेज 2 में जो है पूरी तरीके से उसे खाली कराने का काम चल रहा है। और आज 7वां दिन है और लगातार बुलडोजर वहां गरज रहा है। लगातार, अगर आप कहेंगे कि पूरे एरिया को साफ किया जा रहा है। इस दौरान विपक्ष जो है वो इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देख रही है। कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर एक कार्रवाई हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि अकबर नगर की अगर बात करें तो वहां पर कई सारे हिंदू परिवार भी बसे हुए थे, कई सारे मंदिर वगैरह भी थे, लेकिन वहां पर भू माफियाओं से उस पूरी जमीन पर कब्जा कर रखा था। जिस तरीके से प्लॉट्स बनाए गए, जिस तरीके से बिल्डिंग्स बनाई गई, जिस तरीके से शॉप्स बनाए गए और बना के उसे बेचा गया, उस पर जो है कार्रवाई हुई। और आपको बता दें कि 1700 से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना के तहत 1700 से ज्यादा लोगों को जिन्हें वहां से हटाया गया है, उन परिवारों को घर दे दिया गया है, लेकिन इसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। लगातार धड़ल्ले से ये चीज दिखाई जा रही है कि चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है और चुनाव में कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी ने वोट नहीं दिया, इस वजह से उनके खिलाफ जो ये बदले की राजनीति जो है वो की जा रही है। भाई, दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनसीईआरटी की किताबों में बड़े बदलाव हुए हैं और इस बदलाव के तहत बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। बाबरी मस्जिद की जगह इसे 3 गुंबज वाला स्ट्रक्चर जो है बताया जा रहा है। ऐसे में क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकबर नगर की। तो अकबर नगर में आपको बता दें कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करके आज 7वां दिन है जब बुलडोजर वहां गरज रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई करके अकबर नगर को पूरी तरीके से, जो अगर आप कहेंगे कि फेज 1 फेज 2 में वहां काम चल रहा है, 700 से ज्यादा जो है बिल्डिंग और मकान वगैरह जो है वहां खाली किए गए हैं। और अब इस वक्त सिचुएशन जैसी है वो इस तरीके से है कि वहां पे कई सारे लोग हैं जिन्हें अब वहां से हटाया जा रहा है। पुलिस वहां पर पूरा ध्यान रख रही है, किसी जान माल का नुकसान ना हो। जो लोग अभी भी नहीं है उन्हें खाली कराई जा रही है। और अकबर नगर में आपको बता दें कि लगातार जो है सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है और सारे काम जो है किए जा रही है। पूरे इलाके में बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं और लोगों को घरों को खाली करने की चेतावनी पहले ही जो है दे दी गई है। यही नहीं, यहाँ बने मंदिर, मस्जिद, मदरसे भी गिराए गए हैं और यहाँ पर 700 से ज्यादा मकान ढहा दिए गए हैं। 1800 मकानों को गिराया जाना है। लोगों को बसंत कुंज में घर दिए जाने की बात कही गई है। कई ऐसे परिवार हैं जिनको आवास अभी नहीं मिला, शियारा उजड़ने के बाद अब किराए के घर में रहने भी गए हैं। और कई सारे ऐसे परिवार हैं जिन्हें आवंटित कर दिया गया और कई लोगों को आवंटन जो है किया जाएगा। और अगर आप देखेंगे, आधे से ज्यादा अकबर नगर जो है इस वक्त मैदान बन चुका है, क्योंकि वहां पर जितने भी जो वहां पर अवैध कब्जा था, उस अवैध कब्जा से जमीन को खाली करा लिया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह मामला लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसे ऐसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे योगी सरकार के राज में योगी आदित्यनाथ बदले की राजनीति करने के लिए जो है इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। ऐसा विपक्ष कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि ये सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही की जा रही है। बता दें आपको, कुकरेल नदी की नए सिरे से पैमाइश होगी। 1952 के नक्शे के आधार पर कुकरेल की संपत्ति तय होगी। कुकरेल नदी बख्शी तालाब के आसी गांव से निकलती है और अब तक 700 से ज्यादा अवैध निर्माण जो है गिराए गए हैं। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। अवैध मकानों पर हथौड़ा, बुलडोजर जो है चलाई गई है और तेजी से बाबा का बुलडोजर इस वक्त अकबर नगर में गरज रहा है। और लगातार आपको बता दें कि इसे लेकर कार्रवाई, एक तरफ बुलडोजर से कार्रवाई है तो दूसरी तरफ घर का आवंटन भी दिया जा रहा है। बता दें कि 1900, 1700 ऐसे जो है आंकड़े निकल के आ रहे हैं जहां पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसंत कुंज में मकान आवंटित हो गए हैं, जिसमें से 1000 से ज्यादा आवंटितों को कब्जा भी दिया जा चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने राज्य की नदियों और पुराने तालाबों के किनारे अतिक्रमण को फौरन हटाने के निर्देश दिए थे। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे अतिक्रमण
वितरण की स्थिति है, ऐसी ही स्थिति काशी, सहारनपुर आदि जनपदों में भी देखी जा सकती है। अकबरनगर की अगर आबादी की बात करें तो यहाँ लगभग 80% मुस्लिम, 20% हिंदू रहते हैं और यहाँ की आबादी लगभग 14,000 के करीब है, जिसमें लगभग 11,000 मुस्लिम और 3,000 हिंदू है। और अभी तक यहाँ से 90% लोग पलायन कर चुके हैं और अभी जो लोग पलायन नहीं किए हुए हैं उन्हें लगातार चेतावनी दी जा रही है और वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनसीईआरटी की 12वीं की क्लास में पॉलिटिकल साइंस या कहे राजनीतिक विज्ञान की नई रिवाइज्ड किताब मार्केट में आ चुकी है और इस किताब में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा बदलाव अयोध्या विवाद के टॉपिक को लेकर हुआ है, जहां किताबों में बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं किया गया है। मस्जिद का नाम लिखने की जगह उसे 3 गुंबद वाली संरचना बताया गया है। अयोध्या विवाद के टॉपिक को 4 की जगह 2 पेज में कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या विवाद की जानकारी बताने वाले पुराने वर्जन भी हटा दिए गए हैं। इसमें गुजरात से सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा, बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन और बीजेपी का अयोध्या में होने वाली घटनाओं पर खेद जताना शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि राजनीतिक विज्ञान की किताब में कौन से प्रमुख बदलाव हुए हैं। तो 12वीं की क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का परिचय मुगल सम्राट बाबर के जनरल मीर बाकी द्वारा निर्माणित 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में किया गया है। अब नई किताब में दिए चैप्टर में इसके बारे में कुछ इस तरह का जिक्र है कि एक 3 गुंबद वाली संरचना जो साल 1528 में श्री राम के जन्म स्थान स्थल पर बनाई गई थी, लेकिन संरचना के अतिरिक्त और बाहरी हिस्सों में हिंदू प्रतीकों और अवशेषों को साफ देखा जा सकता है। 2 पन्ने से ज्यादा में अयोध्या विवाद का जिक्र करने वाली पुरानी किताब में फैजाबाद जिला अदालत के आदेश पर फरवरी 1986 में मस्जिद के ताले खोले जाने के बाद दोनों तरफ से लामबंदी के बारे में बात की गई थी और नई किताब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है। और ऐसे में अयोध्या के संत सत्येंद्र दास ने इस पर बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं सत्येंद्र दास जी, जरा सुनिए। एनसीईआरटी जो दर्शा रही है बाबरी मस्जिद का 3 गुंबद हटा करके जब से आदेश हुआ है कोर्ट का तब से, तो इसमें यह सब टूटियां हैं, सब कमी है। कमी ये है कि ये तो 3 गुंबद तो हट गया 6 दिसंबर 92 को ही, और वो 19 जब आदेश हुआ है 9 नवंबर 19 में, तब से ये दर्शा रहे हैं। उसके बाद 6 दिसंबर 23 दिसंबर 49 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है। इनके जो एनसीईआरटी की पुस्तक में बनाई जा रही है और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है, और ये सब कुछ न दर्शा करके तब से दर्शाएंगे जब से कोर्ट का आदेश हुआ है। यह 9 नवंबर 19 से, तो ऐसी स्थिति में अधूरा है। और यह जो लोग इसके संबंध में जानना चाहेंगे यह इतिहास, वो अधूरा रहेगा। उनको आगे पीछे की जितनी घटनाएं हुई हैं, न 23 दिसंबर 1949 के रामलला के प्रकट होना दिखाई देगा, न 6 दिसंबर 92 को गिर गया उसको दिखाई देगा। तब ये अधूरा है और ये मान्य नहीं है। जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि इस तरीके से बदलाव नहीं होना चाहिए। कई सारी चीज़ें छूट गई है, कई सारी चीज़ें जो है अधूरी है, क्योंकि जो एक स्ट्रगल रहा है 500 सालों का अयोध्या मंदिर को बनाने के लिए, उन किताबों में पूरी तरीके से उसे दर्शाना चाहिए। जो चीज़ें छूट गई है, जो थोड़े बहुत बच गए हैं, इन चीज़ों को बाकी नहीं रहना चाहिए था। इसके बारे में पूरी तरीके से पूरी जानकारी जो है अवेलेबल होनी चाहिए थी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।